हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, रिंग, चेन, इन सब के बारे का हम नोमेनक्लेचर रीड कर चुके हैं, उनके रूल्स पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया, अच्छे तरीके से पढ़ाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके कवर कर लें, तब ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखो, तो बेसिकली यहाँ समझो कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन कहलाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो कहलाते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। वैसे मैं जो वीडियो बना चुका हूँ, जो पहले पढ़ाया है, उसमें बेंजीन रिंग के बारे में अच्छे से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जितना पर्याप्त उतना बता चुका हूँ। तो बेंजीन रिंग है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं तो उसका मतलब उसमें क्या क्या दो चीज़ें हैं कि बेंजीन होगी और एक साइड चेन होगी। तो हम कहते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ होती हैं? एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब बेंजीन रिंग। और एक को बोलते हैं हम साइड चेन। साइड चेन मतलब ये अल्काइल ग्रुप हो गया, कुछ दूसरी अदर भी चीज़ें हो गई हैं, मतलब तो बेंजीन के अलावा है। बेंजीन बेसिकली C6H6 है, एक प्रकार की होमोसाइक्लिक रिंग है जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड हैं एट अल्टरनेट पोजीशन पे। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर कहीं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो जो सर्कल बनता है इसे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। साइड चेन जो होती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, एलिफेटिक हो सकती हैं, अल्काइल ग्रुप, कुछ भी हो सकती हैं। तो अब हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सिंपल सा है। फिर भी तुम लोगों ने कहीं ना कहीं एक चीज़ पढ़ रखी होगी, ऑर्थो, मेटा और पैरा। इसमें थोड़े कंफ्यूज और परेशान से रहते हैं। क्या क्या ऑर्थो किसे कहेंगे, पैरा किसे कहेंगे और मेटा किसे कहेंगे। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, इस बात को याद रख लेना। जैसे देखो क्या है, हमने सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिया है। अल्टरनेट, ये मान लो बन गई है बेंजीन रिंग। यहाँ मान लो कोई चीज़ लगी है X और यहाँ लगी है X, मतलब कोई X मतलब कि कोई भी मतलब साइड चेन लगी हैं। जैसे कि यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ हमने लगा दिया है CH3। ये सब थोड़ा बहुत आगे आगे जाके चेंज हो जाएगा। इतना समझ लो कि ऐसे लगे हैं। तो काउंटिंग हमने स्टार्ट कहाँ से करी है? देखो, काउंटिंग हमने क्या करी है, यहाँ 1 दे दिया है, यहाँ 2 दे दिया है। अगर इसके तुरंत बाद आ जाए तो इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं? ऑर्थो। तो क्या बोलते हैं? ऑर्थो, या 1,1 को भी हम ऑर्थो बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ एक चीज़ लगी है, दूसरी चीज़ लगी यहाँ पर, तो ये कहाँ हो गया? हो गया 1 2 3। क्या हो गया? 1 2 3। अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिले तो इसको बोलते हैं हम पैरा, सॉरी इसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? 1,3 अगर पोजीशन पे कोई चीज़ लगी है तो उसे बोलते हैं मेटा। अगर 1 और 2 पे कोई चीज़ लगी है तो उसे बोलते हैं ऑर्थो। अब तीसरी कंडीशन यही है, क्या है कि कोई चीज़ यहाँ लगी है और यहाँ लगी है। तो अगर मान लो 1 2 3 4, 1,4 अगर पोजीशन है तो इसको हम बोलते हैं पैरा। देखो, काउंटिंग चाहे ऐसे करो, चाहे 1 2 3 4 ऐसे करो, बात सेम टू सेम है। तो मतलब ये भी सेम है। काउंटिंग जो हम करी जाती है तो उसमें ऐसा करा जाता है कि लोएस्ट पोजीशन पे जो चीज़ ऐड है वो आ जाना चाहिए। इसलिए हम 1 2 3 ऐसे करेंगे, ना कि करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1,5। 1,5 काउंटिंग सही नहीं मानी जाती है। इसको अगर तुम ऐसे लिखना चाहते हो, ऐसे और ऐसे, तो इन दोनों का मतलब एक साथ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं करेगा। तो हम काउंटिंग ऐसे कर देंगे 1 2 3। काउंटिंग हम उस साइड से करते हैं जहाँ से लोकेंट, मतलब जहाँ से वो साइड वाली चीज़ जल्दी पास में आ जाए।
इसको चाहे तुम ऐसे लिखो, चाहे तुम कैसे लिखो, ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही, क्योंकि 1 2 मतलब 1,2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, 1,3 को बोलते हैं मेटा और 1,4 को बोलते हैं पैरा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना, ये चीज़ मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं लिख लो, क्योंकि आखिरकार यही बहुत घुमाती रहती है चीज़। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बारे में बहुत कुछ है, बहुत कुछ आएगा इसके बारे में। इस बात पे अपन को ध्यान रखना है। इतनी बात समझ गए हैं कि नहीं? अगर देखो देखो सुनो, अब बहुत सिंपल समझना है। अगर ऐसी कंडीशन है, देखो चाहे तुम ऐसे लिखो, कहीं कहीं तुम्हें ऐसे ही बना दिख जाएगा, बीच में सर्कल रहेगा, यहाँ एक्स रहेगा और यहाँ एक्स रहेगा, तो भी एक क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा ऑर्थो। ऐसे गोल बना लेते हैं, क्योंकि गोल से सब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, डबल बॉन्ड फलाना ऐसा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटा, और ऐसे अगर देखें ये हो जाएगा पैरा। कन्फर्म? देखो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, या फिर ये मतलब इन सबको तुम ऐसे सर्कल में चेंज कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं फिनाइल, मतलब एक अल्काइल ग्रुप में अगर साइड में लग जाए कहीं, अगर कहीं तुम्हें ऐसे देखने को मिलता है CH3 और यहाँ कुछ ओ, इसे बोलते हैं ओ तो लाइल। ये सब चीज़ें हम लोग धीमे धीमे बाद में सब पढ़ते जाएंगे। तो चलो हम लोग अब क्या करते हैं, सिंपल सा नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल अगर रहे तो इसे बेंजीन बोल देते हैं, जैसे मान लो ये रहा है, और ये लगा है CH3। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? देखो ये बेंजीन है, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये है साइड चेन। क्या है, साइड चेन है, मतलब ये बेसिक सी रिंग है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग या साइक्लिक कंपाउंड, और ये साइड चेन है। तो ये हो गया पेरेंट और ये हो गया है सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या रखेंगे? पेरेंट्स का पहले लिख देना चाहिए बेंजीन, और CH3 का हम क्या लिखेंगे? मिथाइल, मिथाइल बेंजीन। बेंजीन को हम लोगों ने IUPAC नेम के अंदर मान लिया है, क्योंकि अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर का अगर लिखने जाए कि सर इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे, तुम कहोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखोगे ना, तुम कहोगे आखिरकार कि तुम ऐसे सोचोगे कि साइक्लो हेक्स, फिर कहोगे कि आखिरकार डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, 1 पे 3 पे और 5 पे है, 1,3,5, और इसको लिखोगे ट्राई इन, कुछ ऐसे लिखने की सोच रहे हो ना, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं हम। सिंपल सा बेंजीन से उसे कन्वर्ट कर दे, इतना सब लिखने का नहीं, मतलब कि साइक्लोहेक्सीन 1,3,5 ट्राई इन, नहीं, परेशान नहीं होना, सिंपल सा ऐसा लिखेंगे, काम खत्म। अब जैसे देखो इसी का एक कॉमन नेम जो है टोल्यून है, मतलब ट्राइविलियम है, ट्राइविलियम। जैसे बेंजीन भी एक मान लिया गया है कि मतलब देखो अगर हम कहते हैं कि बेंजीन के ऊपर ऐसे लगे हैं, देखो आप बहुत स्पीड से बना रहे हैं, CH2 CH3, ये साइड चेन है, ये हो गया बेसिकली न्यूक्लियस, तो इसका जो नाम रखा होगा बेंजीन, बेंजीन पेरेंट्स के अंदर आ जाता है, और जी हो गया है इथाइल, तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल बेंजीन। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि अगर कंपाउंड कुछ ऐसा हो कि CH3 तो इसका नाम हो गया, बेसिकली क्या है, ये बेंजीन है, मतलब पेरेंट्स पहले लिखते हैं, फिर कितने पे हैं, इसको 1 दो, इसको 2 दो, तो हम क्या लिखेंगे? 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, इसका रहा डाई मिथाइल बेंजीन। इसको दूसरा जो नाम है बोलते हैं ऑर्थो एक्सिलीन। जैसे देखो हम लोगों ने ऑर्थो, मेटा और पैरा पढ़ा है ना,
ऑर्थो को ओ से चेंज करते हैं, मेटा और पी फॉर पैरा। इसको भी ऐसे ही मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखो जाइल, अगर कहीं तुम्हें स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिले, इन देखो इस पे है CH3 और CH3। सबसे पहले ये तो क्या हो गई, बेंजीन हो गई है। बेंजीन 1 2 3 1,3 डाईमेथाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं एम जाइलिन। क्योंकि एम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आखिरकार कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे है। अगर किसी के दिमाग में आया सर इतने रखा दिए तो पैरा वाला भी करा दीजिए, हम कहेंगे बिल्कुल करा देते हैं। बेंजीन 1 2 3 4 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन, इसको लिखेंगे अगर तो पैरा जाइलिन। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से। अगर हम कैसे भी लिख सकते हैं और सारे भी मतलब चेंजेस ला सकते हैं, बहुत सारे हमें देखने को मिल जाएंगे। तो चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे मान लो हैलोजन डेरिवेटिव हो, हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब होता है जो हम साइड चेन ले रहे हैं वहाँ हैलोजन लगे हों, मतलब साइड चेन किसकी हो, हैलोजन की। तो जैसे देखो ये हमारी बेंजीन रिंग है, यहाँ Cl है, इसका नाम क्या रखेंगे, बेंजीन पेरेंट चेन। और ये लगा है, कौन सा लगा है, क्लोरो, इसका नाम हुआ क्लोरोबेंजीन। अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर भैया, हम बोलेंगे बेटा, तुम कहोगे भैया, हम कहेंगे बेटा, अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो Cl, तो हम कहेंगे कि बेसिकली इसको हम क्या बोल रहे थे, CH3। तुम कहोगे भैया इसको जो हम बोल रहे थे टोल्यून। टोल्यून मतलब इसको बेसिकली जैसे इसको अकेले को बेंजीन बोलते हैं, तो अगर ऐसे लग जाए तो इसको बोलते हैं टोलीन। तो इसका जो नाम रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, इसको देंगे, इसको देंगे 2 पोजीशन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो टोलीन। इस 2 को तुम ऐसे लिख सकते हो, ऑर्थो क्लोरो टोल्यून। और कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर अब क्या हो कि अगर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो, क्या हो, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मतलब होता है कि अगर बेंजीन के पास OH लगा है, बेंजीन के ऊपर OH लगा है, तो अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, इसको याद रखना, फिनॉल। जैसे अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो उसको बोलते हैं टोल्यून। अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा तो उसे बोलते हैं फिनॉल। इसका नोमेनक्लेचर कैसे रखेंगे, जैसे अगर मान लो कि हमने क्या मान लिया है कि ये रहा, बाकी सब तो रूल वैसे ही चलेंगे, CH3 और OH। इसमें प्रायोरिटी OH की ज़्यादा है, CH3 की कम है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से इसको नंबर 1 दिया जाएगा, इसको नंबर दिया जाएगा 2। तो इसका मतलब जो मेन रिंग कंसीडर करी जाएगी वो करी जाएगी इसके हिसाब से है। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अगर इसको करेंगे तो इसका जो पेरेंट नाम हो जाएगा फिनॉल हो जाएगा। अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम इसको मान लेते हैं तो टोल्यून हो जाएगा, लेकिन पेरेंट मानेंगे फिनॉल वाले, क्योंकि OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। इसको बंद देंगे, इसको 2 देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल फिनॉल। अगर यहाँ प्रायोरिटी ज़्यादा देते तो इसका नाम क्या होता है, ये इसको बंद देते, इसको 2 देते, तो 2 हाइड्रोक्सी ऑक्साइल टोल्यून। लेकिन ए नहीं लिखेंगे, गलत माना जाएगा। अब बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते अच्छे। उन्होंने कहा कि सर हम ऐसा करेंगे कि दोनों पोजीशन पे OH लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हम क्या करेंगे, दोनों पोजीशन पे OH लगा देंगे। हम कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, तुम अगर डाल तो हम पात। चलो बेटा, पेरेंट इसको मान लेंगे, इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। तो हम नाम लिखेंगे इसका क्या, बेंजीन 1,2 डाई
हाइड्रोक्सी ऑक्सी बेंजीन। क्लियर हो गया। और तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि अगर CH3 लगा हो तो टोल्यूइन हो जाता है, OH लगा हो तो फिनॉल हो जाता है। अगर क्या हो, अगर कोई एरोमेटिक अल्कोहल हो, एरोमेटिक अल्कोहल। देखो जो बेंजीन है वो काफ़ी विचित्र है, याद रखना। बेंजीन से थोड़ा सतर्क रहना। तो जैसे हम इसलिए लिख रहे हैं कि जनरल कुछ नाम लिख रहे हैं, जैसे बेंजीन का ही रहा है। जैसे CH2OH। तो यहाँ क्या होगा, अगर बेंजीन किसकी तरह वर्क करे, अगर जो बेंजीन रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करे, किसकी तरह वर्क करे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो ये बेंजीन फिनाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये बेंजीन हो जाता है फिनाइल। तो इसका जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा, अब देखो मैन इसको मान लेंगे और इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, तो इसका हो जाएगा फिनाइल मिथेनॉल। क्या हो जाएगा, फिनाइल मिथेनॉल। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर क्या करते हैं कि हम लगाते हैं, अगर ईस्टर तो जानते हो ना, ऐसे वाला। तो ये बेंजीन रिंग है और वो CH3। इसके कई नाम हैं। देखो पहला इसका नाम है मिथऑक्सी, मतलब इसको हम मान रहे हैं साइड चेन। मिथऑक्सी बेंजीन, बेंजीन को मान रहे हैं पेरेंट, मिथऑक्सी बेंजीन। ये कॉमन नेम है एनिसॉल। क्या है, एनिसॉल। और दूसरा नाम है मिथाइल फिनाइल ईथर। कि यहाँ जो ईथर है इसको हमने मीन मान लिया है। सबके अपने अपने हैं। अगर एल्डिहाइड और क्या आ जाए, कीटोन आ जाए। ये जो लिखवा रहे हैं बेसिक नाम है, इनको लिखते जाना क्योंकि आगे केमिस्ट्री में बहुत आते हैं काम। क्या हो जाए कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन आ जाए, जैसे जो अकेला एल्डिहाइड होता है ना, ऐसा कि रहा CHO, इसको हम बोल देते हैं बेंजाल्डिहाइड। इसके नाम याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी काम में आते हैं। अगर ऐसे कहीं कीटोन लग जाए, जैसे अगर एक स्ट्रक्चर देखने को मिले CH3, मतलब कीटोन का ग्रुप है बेसिकली, तो इसका नाम हो जाता है 1-फिनाइल ईथीन 1-ओन। इसका मतलब ये है कि आखिरकार यहाँ जो फिनाइल है ना, इसको जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसको उन्होंने सब्स्टिट्यूएंट माना है और इसको माना इन्होंने क्या, पेरेंट। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है। अब रहता है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर उसका क्या हो, डेरिवेटिव हो, क्या हो, तो क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो रिंग होगी, मतलब बेंजीन होगी, सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगी। तो अभी तक COH, तो यहाँ क्या नाम होता है, इसका नाम अगर सिंपल लिखें, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। एक से तो समझ में आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ जो रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क कर रही है, पेरेंट इसको माना जा रहा है। देखो चलो और देखते हैं। हमें क्या इसका नाम रखा है CH3 COH। हमने क्या जानना है कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा, हम कहेंगे COH की, तो 1 नंबर 1 2 यहाँ से स्टार्ट, में कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखो 2 पे कौन सा है, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। मतलब इतने को क्या मान रहे हैं, बेंजोइक मान रहे हैं, तो बेंजोइक एसिड हो गया है। नाम तो इसे रखते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, रखते जाएंगे, नाम घुमाते ही जाएंगे। अब क्या होगा, कोई अगर एसिड डेरिवेटिव हो, एसिड डेरिवेटिव, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल, आखिर में सब कुछ समराइज़ करा देंगे। तो एसिड डेरिवेटिव का मतलब है, देखो एसिड मतलब होता है CO
OH। ऐसे डेरिवेटिव मतलब है कि इसको इसकी जगह क्या लगा देना है, तो मैं दूसरी चीज़ लगा देना है। तो जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमने Cl लगा दिया है, OH को हटा के हमने Cl लगा दिया है। वो रिएक्शन पता चलेगी कि एसिडिक डेरिवेटिव क्यों कहा जाता है कि रिएक्शन होती है तो OH को गायब कर देते हैं और Cl आ जाता है। तो इसका जो नाम रखा जाएगा वो नाम रखा जाएगा, देखो काफ़ी लंबा है, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। यहाँ अगर तुम देखोगे तो देखो इन सबको उन्होंने क्या मान के रख लिया है, इनको मान लिया सब्स्टिट्यूएंट और इसको मेन दे दिया, इसलिए क्लोराइड आ गया है। बहुत सारे नेम हैं, बेसिक याद रखने हैं। अगर कोई क्या अमीनो डेरिवेटिव हो, अमीनो डेरिवेटिव मतलब होता है NH2। अगर अमीनो डेरिवेटिव हो तो यहाँ जो न्यूक्लियस हो, जो रिंग है ना, जो मतलब बेंजीन है, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरफ वर्क करेगी। किसकी तरह करेगी? सब्स्टिट्यूएंट की तरफ वर्क करेगी। जैसे देखो अकेला कहीं तुम्हें ऐसा लिखा दिख जाए तो इसका नाम याद रख लो, इसको बोलते हैं एनिलाइन। इस चीज़ को याद रखना। अगर इसका एक नाम और होता है, वो होता है बेंजीन अमीन। बेंजीन अमीन। एक नाम और होता है अमीनो बेंजीन। मतलब इसके 3 नाम हैं। इस वाले देखो इसमें अमीनो को सब्स्टिट्यूएंट माना है, बेंजीन को उन्होंने पेरेंट्स माना है। यहाँ NH2 को उन्होंने क्या माना है? पेरेंट्स माना है। बेंजीन को यहाँ क्या माना है? सब्स्टिट्यूएंट माना है। ये तो उसका कॉमन नेम है। तो ये हो गया है। मान लो इसी में हम और वेरिएशन देखते हैं कि CH3 है और ये NH2 है। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी? तुम कहोगे इसकी जो भी तुम डिसाइड कर लो। देखो यहाँ 1 यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 अमीनो और टोल्यून। देखो क्योंकि ये बेंजीन में मुझे पता ज़्यादा दिक्कत आई। क्यों आएगी? क्योंकि इसमें बेंजीन बहुत मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी थ्योरी है। मतलब ये सोचो कि बेंजीन के ऊपर किताबें हैं, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड समझने के लिए लोग किताबें पढ़ते हैं। अपन को तो सिंपल देखना अपने अपने काम का। नाइट्रो का डेरिवेटिव हो, नाइट्रो डेरिवेटिव मतलब होता है कि NO2 लगा हो। तो इसका जो नाम याद रखना है, ऐसा अगर लगा हो बेंजीन के ऊपर NO2 लगा हो तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन। तो यहाँ तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ जो नाइट्रो बेंजीन है, यहाँ बेंजीन पेरेंट की तरह वर्क कर रहा है और NO2 कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क। तो इसका अगर हम नाम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे NO2 और NO2। तो हम देखेंगे 1 2 3 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन, 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। या फिर इसको बोल देते हैं 1,3 को मेटा बोलते हैं ना, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। ये भी इसका दूसरा नाम है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ऐसे ही बहुत सारे नेम हैं, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। साइन अगर मान लो तो इतना कर लिया है तो साइनाइड आइसोसाइनाइड का भी कर लेते हैं कि अगर साइनाइड आइसोसाइनाइड क्या हो। अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो बेंजीन के ऊपर C111N लगा हो, तो देखो इसका जो नाम है, एक नाम तो इसका ही रहा है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल नाइट्राइल। एक नाम इसका ही है। एक नाम है इसका बेंजोनाइट्राइल और एक नाम इसका है फिनाइल साइनाइड। तो फिनाइल साइनाइड लिखा है तो इसमें मतलब है फिनाइल साइनाइड मतलब इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट माना, इसको माना है मेन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत समराइज़ कर लेते हैं। तो हम पूरा अगर समराइज़ करते हैं तो हमने क्या देखा है कि अगर बेंजीन रिंग साइड चेन की तरफ वर्क करे तो वहाँ बेंजीन नहीं में फिनाइल आ जाता है। क्या जाता है? वहाँ यूज़ करते हैं हम फिनाइल। और अगर हम देखते हैं, वैसे मैंने एक प्रायोरिटी वाला तुम्हें बता ही दिया कि अगर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको हम ज़्यादा लेते हैं। देखो
ऐसा स्ट्रक्चर है OH NH2। हम देखेंगे आखिरकार प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी, तुम कहोगे OH की ज़्यादा होती है, NH2 की कम होती है। क्योंकि तो हम क्योंकि देखो मुझे पता है कुछ बच्चे पहली बार देख रहे होंगे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि OH की प्रायोरिटी NH2 से ज़्यादा कैसे है। तो मैं जो पहली वीडियो है वो जो पहली नहीं जो वीडियो इससे पहले की हैं उनमें बता चुका हूँ कि कैसे क्या प्रायोरिटी देखनी है। COH की सबसे ज़्यादा होती है, फिर एक सीरीज हम 6-7 तो मैं याद रखने हैं। तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है तो यहाँ से 1 देंगे, इसको 2 देंगे और इसको हम मेन चेन मानेंगे और इसको मानेंगे साइड। तो इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है क्या, फिनॉल और 2 अमीनो, इसलिए इसका नाम ऐसे रखा है 2 अमीनो फिनॉल। वो डिपेंड तुम पे करता है कि आखिरकार कौन फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं प्रायोरिटी डिसाइड कर रहा है। दूसरे भी हमारे पास बहुत एग्जाम्पल हैं तो उसी में देखते रहेंगे। तो देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन करा देते हैं कि इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाए। इसमें कम से कम 3 फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होंगे। देखो यहाँ है CHO एल्डिहाइड है, OCH3 है और यहाँ ये OH है। अब इसके नाम हम कैसे रखते हैं तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है CHO की, फिर है OCH3 की, मतलब इसकी होती है कि मतलब सबसे ज़्यादा जो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा उसको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि जो रिंग का नाम हो जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल इसके अकॉर्डिंग बनते हैं। तो काउंटिंग भी इसी के यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4। तो प्रिंसिपल जो है उसका नाम क्या है, वेंजल्डिहाइड। ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हैं। इन दोनों के नाम लिखने के लिए तुम्हें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर चलना पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेटिकली में H पहले आता है कि मिथऑक्सी पहले आता है, तुम कहोगे H, तो 4 हाइड्रोऑक्सी 3 मिथऑक्सी, इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोऑक्सी 3 मिथऑक्सी बेंजल्डिहाइड। ये रहा पूरा नाम। ऐसे ऐसे बस प्रायोरिटी डिसाइड करने नाम होते जाएंगे और ज़्यादा कोई परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। जैसे देखो एक एग्जांपल और दिखा देते हैं। एक बेंजीन रिंग है, इस पे Br है और यहाँ है Cl। काउंटिंग करना स्टार्ट किया 1 2 3, हमने कहा अच्छी बात है। तो देखो पेरेंट तो रिंग है, पेरेंट तो बेंजीन हो जाएगा, ये ब्रोमो होता है और ये होता है क्लोरो होता है। इसका नाम कैसे होगा, बेंजीन। ये बताओ B पहले आता है कि C पहले आता है, तुम कहोगे B पहले आता है तो हो जाएगा क्या 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा क्या कैसे क्या लिखते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि इसमें हमने ढेर सारे लगा दिए हैं, NO2 भी लगा दिया है, Cl भी लगा दिया है और CH3 भी लगा दिया है। काउंटिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, काउंटिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4। इसका नाम कैसे होंगे, बेसिकली मेन तो बेंजीन है तो हमने बेंजीन लिख दिया है। अब खोजो अल्फ़ाबेटिकली, इसको बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं क्लोरो और इसको बोलते हैं मिथाइल। तो बताओ N पहले आता है, C पहले आता है कि M पहले आता है, तुम कहोगे C पहले आता है तो हम कहेंगे 2 क्लोरो, फिर क्या आता है, तुम कहोगे M आता है, हम कहेंगे अच्छी बात है 1 मिथाइल, फिर हम कहेंगे कौन आता है, फिर तुम कहोगे नाइट्रो आखिरी में आता है, तुम कहेंगे 4 नाइट्रो। इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और मज़ा आ रहा है तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। क्या करें, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मुझे पता है कि बेंजीन के नोमेनक्लेचर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन फिर भी बेसिक कोशिश करिए कि बहुत हद तक तुम्हें समझाया जाए। अगर जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब है कि उन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, उनको पहली वाली वीडियो देख के आनी चाहिए, तब यहाँ तक
समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।